दस्तक ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि किरण के वालिद इसको देखकर लगता है जैसे किरण इनकी सगी औलाद है ही नहीं, क्योंकि ऐसा संगदिल बाप तो कोई हो ही नहीं सकता जो अपनी बेटी के लिए ऐसा सोच सके। बोझ समझकर इसे सर से तो उतार दिया, लेकिन अब तलाक लेकर घर न बैठ जाए इस डर से वो कंप्रोमाइज़ करने का मशवरा दे रहे हैं कि सैफ दूसरी शादी कर रहा है तो तुम करने दो इसे, अपने बेटे के बारे में सोचो, अमीर कबीर है, वो अफोर्ड कर सकता है 2 बीवियां, जाकर रहो उसके घर अपनी सास के साथ, वो तुमसे मोहब्बत करती है। बेचारी किरण के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो वापस घर आ जाए, क्योंकि जब इसका बाप भी इसका साथ नहीं दे रहा तो वो क्या कर सकती है। यही अगर कबीर मामू को पता चले तो वो हंगामा खड़ा कर दें किरण का साथ देने के लिए। फिलहाल तो किरण अपने बच्चे को लेती है और घर वापस जाने से पहले वो फरियाल के फ्लैट में जाती है इससे बात करने। अपने बच्चे को गोद में उठाए दरवाजे पर खड़ी जब फरियाल दरवाज़ा खोलती है और अपने सामने किरण को देखकर हैरान होती है, वो इसे अंदर बुलाती है। और जब किरण फरियाल से कहती है कि ये सैफ का बेटा है, हमारा बेटा, बहुत मोहब्बत करता है सैफ इससे, तुम क्यों हमारा घर बर्बाद करना चाहती हो। जिस पर फरियाल जवाब देती है कि इससे मोहब्बत करता होगा सैफ, लेकिन तुमसे कभी नहीं कर सकता। जिस पर किरण रोते हुए कहती है सही कह रही हो तुम, क्योंकि सैफ को कभी मुझसे मोहब्बत हो ही नहीं पाई, क्योंकि तुम इसकी ज़िंदगी से कभी निकली ही नहीं। जिस पर फरियाल बड़ी हकारत से किरण को जवाब देती है कि किस मोहब्बत की बात कर रही हो तुम, जो मेरे आने से फक करके उठ जाती है। इसका गरूर, इसका तकब्बुर देखकर किरण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो इसकी मिन्नतें करने पर उतर आती है कि हम अपनी ज़िंदगी में सेटल हो चुके हैं। एक बीवी होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक औरत होने के नाते मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ हमारी ज़िंदगियों से चली जाओ। जिस पर फरियाल जवाब देती है कि ज़र्फ तो मेरा देखो कि अपनी मोहब्बत बांट रही हूँ मैं तुम्हारे साथ। इतना बता दूं कि अब पीछे हटने वाली नहीं हूँ मैं। इसकी बात सुनकर किरण को यकीन नहीं आता। वो फरियाल के घर से मायूस होकर निकलती है, वापस जा नहीं सकती बाप के घर, क्योंकि इसकी बहनों के आने वाले रिश्तों का वास्ता देकर इसके बाप ने इसके ससुराल भिजवा दिया था। वो सैफ के घर वापस आती है और इसे देखकर इसकी सास तो वारिस सदके जाती हैं कि तुम वापस आ गई, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। अब सैफ को अंदाज़ा नहीं था कि किरण जिस तरह यहाँ से गई है इतनी जल्दी वापस भी आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ फरियाल ने इसका सर खा रखा है कि वो अब अपनी दोस्त के साथ उसके फ्लैट में नहीं रह सकती, इसे रहने के लिए जगह चाहिए। और सैफ बिना सोचे समझे इसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने घर ले आता है कि किरण तो वापस आ गई, इसका मतलब है इसे कोई एतराज़ नहीं हमारी शादी पर। अब फरियाल तो यही चाहती थी कि वो सैफ के साथ इसके घर में आए और इसकी यह ख्वाहिश पूरी हो जाती है। ऐसे में किरण फरियाल को इस घर में देखकर हैरान, इसे यकीन नहीं आता कि फरियाल यहाँ भी आ सकती है। अब फरियाल इसे जताती है कि वो घर तक तो आ चुकी है, कल को सैफ और इसकी शादी भी हो जाएगी। किरण ये सब कैसे बर्दाश्त करेगी, इसका बाप इसे रखने को तैयार नहीं। और अब आखिरी हरबा है कि किरण अपना सामान पैक करे और इस घर को भी और बाप के घर को भी छोड़कर कहीं रेंट पर चली जाए, क्योंकि इस घर में रहकर वो ये सब तो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी।